Hi guys, this is Ashad and I welcome you all to the lectures of accounting. In this video, we are going to learn about the salary or commission payable to a partner. पिछली वाली वीडियो में हमने इंटरेस्ट और ड्राइंग सीखा था और इसमें हम सीखेंगे कि पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन कैसे अलाउ होती है. तो वी हैव सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं पहले. सैलरी या कमीशन सिर्फ तब अलाउ होती है इफ़ इट इज़ अलाउड बाय द पार्टनरशिप. सो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड व्हेन only if the partnership deed allows. दूसरा, it is an appropriation, or in other words, it is not a charge against profits. सबसे पहले मैंने बोला दैट ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज, यानी अगर हमने जब पार्टनरशिप फॉर्म की थी उसमें अगर हमने प्रोविज़न डाला था कि पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन पे होगी तो तभी हम लोग सैलरी और कमीशन एक पार्टनर को अलाउ करेंगे. दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि दैट इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट. अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी साल में प्रॉफिट हुआ तो ही सैलरी पे होगी, अगर लॉस होता है तो सैलरी और कमीशन पेबल नहीं है. तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन. हाँ, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम देंगे ही देंगे, बट अगर लॉस होता तो भी हम देते. बट सैलरी और कमीशन हमारी क्या है, इट इज़ ओनली एन अप्रोप्रिएशन. तो हम किस केस में सैलरी और कमीशन पे करते हैं, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स. दूसरी चीज़, हम लोग कमीशन की बात करते हैं. कमीशन दो तरीके से पेबल होती है. एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है दोनों में, एक तो बिफोर और ये आफ्टर है, बिफोर और आफ्टर. उसने बोला परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, किसी साल में अगर मेरे को 50,000 प्रॉफिट होता है और मैं 10% कमीशन पे कर रहा हूँ तो मेरे को 50,000 प्रॉफिट पे 5,000 की क्या पे करनी, कमीशन. ये तो सीधा सीधा हो गया. ये हमें कब करना है, जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो. अगर वो वर्ड बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना है. मैं दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ. अगर बिफोर लिखा हुआ है तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट, ये बिफोर कमीशन वाला, इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100. और अगर आफ्टर लिखा हो तो नेट प्रॉफिट वही सेम ऊपर की तरह इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100. सॉरी, it is not rate of interest, rate of commission, and here 100 plus rate. इसका मतलब क्या है, समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने अपनी सिस्टर को 10 रुपीज़ दे दिए. तो मेरी सिस्टर को 10 रुपीज़ देने से पहले मेरे पास कितने रुपए थे, 110. तो 100 प्लस 10. मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने अपनी सिस्टर को 20 रुपीज़ दिए थे.
तो सिस्टर को देने से पहले मेरे पास कितने पैसे थे, 120 रुपये। अब इस वाले केस में समझते हैं, वो ये बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमने ऊपर क्या करा, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे रेट ऑफ कमीशन निकाल दिया, ये सीधा सीधा निकल गया। बट ऐसा प्रॉफिट कौन सा है जिसमें हमें रेट ऑफ कमीशन ऑलरेडी दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली रेट को ऐड कर देते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ईयर में 50,000 का प्रॉफिट होता है और वो बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और कमीशन का रेट 10% दिया हुआ है, तो 10 अपॉन हमें 110 करना है। ये किस केस में करते हैं हम लोग, आफ्टर के केस में। इसमें क्या हुआ, मैंने नेट प्रॉफिट करा इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मेरा रेट कितना था 10, 100 प्लस 10 करा तो 10 अपॉन 110 हो गया। कैसे, 100 थे, 5 दे दिए तो 105 मेरे पास पहले से थे। ये कब केस में करना है मेरे को, इन केस ऑफ व्हेन ही इज सेइंग दैट कमीशन इज पेएबल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो salary or commission to partner is allowed only if it is authorized by the partnership deed. It is an appropriation and not a charge against profit. Commission may be allowed to the partners either as a percentage of net profit before charging commission or as a percentage of net profit after charging commission. बिफोर और आफ्टर वाला मैंने आपको बता दिया। अभी हाँ, इसमें जर्नल एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। समझा देता हूँ जनरलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग। जर्नल एंट्री डलेगी पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये और क्यों आया, अगर आपने पहले के रिवाइज करा होगा तो पता होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट हम कब लगाते हैं, जब हमारे फिक्स्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट हम लोग जब लगाते हैं जब फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। और इसको हमने डेबिट क्यों करा, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ ₹7,000 per month. On first day of every month, A, B and C drew ₹7,000, 6,000 and ₹5,000 respectively. ये जो क्वेश्चन, ये इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है इसमें, और कमीशन वाला पार्ट भी है। उसके बाद ही सेइंग दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 was ₹7,55,000, out of which ₹2 lakh are to be transferred to the general reserve. B and C are entitled to receive salary of ₹30,000 and ₹45,000 per annum respectively, and A is entitled to receive commission at the rate of 10% on net distributable profit after charging such commission. यहाँ उसने क्या वर्ड यूज़ करा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हाईलाइट कर लेते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी था, on 1st April 2017 the balances of their capital account were ₹5 lakh and 4 lakh and 3 lakh 50,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018 and also show the capital accounts of partners in the books of the firm. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उसका जो नेट बैलेंस आया जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 7,55,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये हमारी फर्म की इनकम होती है। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। इधर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A B C, 40,000, 4 lakh into 8%, we have 32,000, and 3,50,000 into 8%, this is 28। टोटल हो गया 1 लाख। टू पार्टनर्स सैलरीज, क्वेश्चन में हम लोग सैलरी सिर्फ ए और बी को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, बी एन सी आर एंड बी और सी को सैलरी दे रहे हैं 30,000 और 45,000 और पर एनएम लिखा हुआ है तो पूरे साल में। तो पार्टनर सैलरीज, तो बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, 30,000, 45,000, 75,000। हम लोग जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे थे, तो टू जनरल रिजर्व, टू कमीशन अकाउंट। इसके लिए भी वर्किंग नोट बना लेते हैं। और तो आई गेस कुछ बचा नहीं है, जो बैलेंस प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा देख लेंगे। तो वर्किंग नोट बनाते हैं सबसे पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड इंक्लूडिंग द टाइम फैक्टर, और सीधा सीधा जो उनकी ड्राइंग्स थी उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करा और टाइम फैक्टर को इग्नोर करा। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ 8% और 10% लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पर एनएम ना लिखा हो तो हम लोग टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ परसेंटेज का साइन लगा के दिया है, पर एनम यहाँ पे मिसिंग है, तो मैंने सिर्फ टाइम फैक्टर को इग्नोर करके डायरेक्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नोट में
हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड इग्नोरिंग द टाइम फैक्टर, और सीधा सीधा रेट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। इस वाले अमाउंट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ए बी एंड सी। ए की ड्राइंग्स थी 8400, तो टोटल इज 21,600। अब ये 1 2 7 प्रॉफिट है गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। अभी हमें एक कंप्यूटेशन और करनी है कमीशन की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कमीशन जो पेबल है वो क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ ए को मिल रही है, और वो भी आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग वर्ड यूज़ हुआ था ना, तो हम लोग क्या काम करेंगे, जितने क्रेडिट साइड पे अमाउंट आ रहे थे 7,55,000 माइन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था 21,600, उसके बाद 1,00,000 माइनस 75,000 माइनस 2,00,000। ये मेरा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट निकाला है मैंने बिफोर चार्ज, बिफोर इंटरेस्ट। ये सिंपली मैंने क्या काम करा, यहाँ पे इसको प्लस करा और इन सारों को माइनस करता चला गया। मेरे पास कमीशन के लिए प्रॉफिट आ जाएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा रेट से, क्योंकि ये मेरा आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो 10 + 100, तो 10/110 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे। तो मेरा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 36,510। 36,510 मेरा नेट प्रॉफिट जो बनेगा वो आ जाएगा 3,65,090 रुपीज़, और मेरा टोटल दोनों साइड का है 7,76,600, इधर का भी 7,76,600। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इन्होंने कुछ बोला नहीं था, तो मैं इसको 1:1:1 के रेशियो में बांट दूंगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये कमीशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म का। जब पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हम उसको कैपिटल का नाम देते हैं, उस कैपिटल पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर एज अ कैपिटल नहीं ला रहा है, एज अ लोन दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। और हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में अगर लोन देता है तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज अलाउड टू द पार्टनर। हाउएवर अगर पार्टनरशिप डीड एक हायर रेट प्रिस्क्राइब करती है या फिर कोई और रेट प्रिस्क्राइब करती है, फॉर एग्जांपल मेरी पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सिर्फ 3% पे दिया जाएगा या फिर 12% पे दिया जाएगा, तो मैं अपने पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको इग्नोर करूँगा, और जो मेरी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस है मैं उसको फॉलो करूँगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में मेरे फर्म में अगर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, इन दैट केस ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड टू द पार्टनर्स। सीधा सीधा क्वेश्चन लेके चलते हैं, सिंपल समझ आएगा, इसमें इतना कुछ है नहीं। क्वेश्चन है सिमरन एंड पुनीता पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 1:1 का रेशियो हो गया। ऑन 1 अप्रैल 2017 कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर 2,00,000 and 1,60,000. Profit and loss account of the firm showed net profit of rupees 3,75,000 before interest on Puneet's loan for the year ended 31st March 2018. Considering the following information, prepare profit and loss appropriation account for the firm and partners capital accounts. Interest on capital to be allowed at the rate of 6% per annum. Interest on Puneet's loan account of rupees 1,00,000 for the whole year. Interest on drawing
ऑफ पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्राइंग्स हमें दे रखी है सिमरन की 40,000 और पुनीत की 30,000। लास्ट में ही सेइंग ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिमरन पुनीत 1200 और 900, इसका टोटल हो गया 3,71,100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था क्वेश्चन में 12,000 और 9,600। तो मेरे पास टोटल आ गया 21,600। रिजर्व में भी मैंने ट्रांसफ़र करना था एट द रेट ऑफ 10% डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व्स। अब रिजर्व किस पे कैलकुलेट करूँगा मैं? 3,69,000 प्लस 1,200 प्लस 900 माइनस 21,600। क्यों? क्योंकि उसने बोला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स पे। तो 3,71,000 माइनस 21,600 मेरे पास हो जाएगा 3,49,500, जो कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इंटू 10% कर दूंगा तो मेरा रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा। सो दिस वुड बी 34,950। और अब मेरा जो बैलेंस बचेगा 3,71,000 माइनस 21,600 और 34,950, तो ये आएगा 3,14,550। मेरा टोटल 3,71,100 हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। मेन आते हैं 6,000 कैसा आया गाइस। 6,000 की वर्किंग देखते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये 6,000 कैसा आया और मैंने वहाँ पे डिडक्ट क्यों करा। दो चीज़ें बतानी है मेरे को। यस गाइस, पुनीत ने लोन दिया था 1,00,000 का और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 6% था। तो 1,00,000 इंटू 6% करा तो 6,000 आ गया, ये पर एनम था। दूसरी चीज़ ये कि डिडक्ट क्यों करा। अच्छा, मैंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स।
और जो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो आइटम्स आते हैं वो सिर्फ अप्रोप्रिएशंस आते हैं। अब जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाले आइटम्स होते हैं ना, चार्ज वाले, मैं उनको दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो ये वाला जो मैंने ऊपर करा, P&L अप्रोप्रिएशन बनाया, वहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा था जैसे 3,75,000, उसमें -6,000 करा यहाँ पे और बैलेंस फिगर यहाँ लिख दिया। दूसरी चीज़ मैं क्या काम कर सकता हूँ, पहले P&L अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 3,75,000। यहाँ लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ₹1,00,000 इंटू 6%, ये 6,000 हो जाएगा, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा मेरा 3,69,000। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये देखो, मेरे पास एक ये तरीका था, मैं 3,75,000 को माइनस करके दिखा दूँ P&L अप्रोप्रिएशन में ही, या फिर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊँ, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन का एक अकाउंट बनाऊँ और सीधा P&L अप्रोप्रिएशन में सादा बैलेंस अकाउंट ट्रांसफ़र कर दूँ। दोनों तरीके सही हैं और दोनों में एग्जामिनर आपके आंसर्स में से मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। अभी के वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइस।